व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु ईसा कहते हैं, तुम इस संसार में हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। हमारा शरीर इस संसार का है, लेकिन वास्तव में हम आत्माएं हैं। हमारी असली पहचान आत्मा की है। शरीर मन परिवर्तनशील है। असली जो है आत्मा है, जो सतत है, शाश्वत है, और हमें उसी की खोज करनी है और उसी का ख्याल रखना है। वास्तव में आदमी वह नहीं है जो दिखता है। आदमी, असली आदमी आत्मा है जो सबसे आगे है। हमारे पास शरीर है, लेकिन हम शरीर मात्र नहीं हैं। शरीर सीमित है और नाशवान है। हमारे पास मन है जो चेतना से जुड़ी है। हम मन मात्र भी नहीं हैं, हम मन के आगे हैं। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो ईश्वर का ही अंश है। अतः आत्मा ना जन्म लेता और ना ही मरता है। जन्म और मरण शरीर और मन का स्वभाव है जो सीमित हैं। इसलिए सीमित को शाश्वत नहीं बनाया जा सकता। आत्मा अपने में अजर है, अमर है, शाश्वत है और अनंत है। इसलिए आत्मा ही हमारी असली पहचान है। इसलिए यह कहना उचित है कि मेरे पास शरीर है, लेकिन मैं शरीर के आगे हूँ। मेरे पास मन है, लेकिन मैं मन के आगे हूँ। मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत हूँ, अमृत हूँ। इस मुद्दे को लेकर लोगों में विचारधाराएं चलती रही हैं। अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा दिए हैं। प्रभु के पास जो सदुकी दल के लोग आए थे, उनके अनुसार केवल शरीर का ही अस्तित्व है। वे आत्मा व पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। जो भी इसी दुनिया में हो रहा है उससे होने देना है। जो भी करना है यही करना है। इसके बाद किसी भी चीज़ की कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्यु के बाद सब व्यर्थ है। वास्तव में सदुकी भोगवादी और अत्यंत सांसारिक दृष्टि वाले लोग थे। वो जो सवाल लेकर आए थे कि एक स्त्री का 7 पुरुषों के साथ विवाह करना और अंत में वह स्त्री किसकी होगी, यह प्रश्न भी बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। यह भोगवादी प्रवृत्ति का लक्षण है। ईसा ने उन्हें कहा, तुम लोगों में प्रज्ञा और ईश्वर के दिव्य ज्ञान की कमी है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है और मनुष्य को मिट्टी से बनाने के बाद उसमें अपने प्राण फूंक दिए, जिससे वह जीवित व्यक्ति बना। अतः हर व्यक्ति में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। अतः मरने के बाद वे दूतों के सदृश पुनः आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, आत्मा रूपी हो जाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर और मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा जो सदा था, सदा के लिए परम पावन ईश्वर के संग निवास करता है। इसलिए हम अनंत हैं, आत्मा में अनंत हैं। हमारा कोई अंत नहीं है। जो लोग इसी दुनिया को ही हकीकत मान लेते हैं, अपने खाने पीने, पहनने आदि को ही सारी जिंदगी तक समेट लेते हैं, तो ऐसे लोगों का दृष्टिकोण बड़ा ही निराशावादी होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। जैसे संत मती ने लिखा है, बालू के ऊपर घर बनाना, जिसका आधार परिवर्तनशील है, बहावान है और अस्थायी है। बालू में घर बनाना कितना अस्थायी हो सकता है, उसी तरह से
खुद को मात्र शरीर और मन मान लेना बालू में घर बनाना है। वास्तव में आत्मा ही असली है और वही हमारे अंदर सत्य का रूप है, शाश्वत जीवन का रूप है। आज के पहले पाठ में यहूदियों के शक्तिशाली होने की बात कही गई है। जब जब ईश्वर यहूदियों के साथ रहा या यहूदी ईश्वर के नज़दीक रहे अपने अच्छे जीवन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो वे ईश्वर में मजबूत होते गए। और जब जब वे ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए, पाप में गिरे, ईश्वर से दूर गए, वे कमज़ोर होते चले गए। फिर भी ईश्वर हर विभिन्न परिस्थितियों में उनका साथ देता था कि वे यह जाने कि ईश्वर उनका ख्याल रखता है। ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हमेशा प्रकोप में होते हैं। इसलिए ईश्वर यही चाहता है कि मनुष्य, मानव जाति ईश्वर के नज़दीक रहे। ईश्वर के साथ रहकर ही हमें असली आज़ादी और सुखद जीवन जीने की कृपा मिलती है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दें और ये याद रखें कि हम वास्तव में आत्मा हैं। हमारे शरीर को ख्याल रखना है, मन का ख्याल रखना है, लेकिन आत्मा सबसे ऊंचा है। हमारी आत्मा को ईश्वर से जुड़ना है, यही प्रार्थना है। इसलिए आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें और आपको व्यक्तिगत खुशी मिलेगी। आप पारिवारिक प्रार्थना करें, पूरे परिवार ईश्वर के साथ जुड़ें और आपके परिवार में ईश्वर की आशीष और खुशहाली आएगी। आप अपने बेचैनी को, अशांति को, घबराहट को प्रार्थना के द्वारा जीतें, क्योंकि प्रभु आपके हृदय में निवास करते हैं और जहाँ प्रभु है वहीं उसका राज्य है। आप ईश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। आप उसी ईश्वर के राज्य पर अधिकार करें और ईश्वर के साथ जीवन बिताएं। ईश्वर का राज आपके अंदर है। जब हमारी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ती है, हम प्रसन्नचित्त होते हैं। इसलिए आप आत्मा में जीवन बिताएं, प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताएं और भक्ति आपको आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाई पर ले जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।